हिंदू ग्रंथों में कई महान गाथाएं हैं, पर कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो प्रतीक होती हैं। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त गाथा की बात करने वाले हैं, समुद्र मंथन। ये कहानी सिर्फ देवों और असुरों की लड़ाई की नहीं है, बल्कि एक ऐसे महासंघर्ष की है जिसमें पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान दिया गया था। सोचिए, सागर की गहराइयों में एक ऐसा राज छिपा था जिसके बाहर आते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। हर तरफ बस अंधेरा। और जब लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब सृष्टि को बचाने के लिए एक ऐसा बलिदान दिया गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी जबरदस्त उथल-पुथल शुरू ही कैसे? इसकी जड़ें थी देवताओं के राजा इंद्र के घमंड में और एक ऋषि के ऐसे गुस्से में जिसने स्वर्ग की पूरी चमक ही छीन ली। और इस पूरी कहानी के केंद्र में हैं ऋषि दुर्वासा। कहा जाता है कि वो भगवान शिव के रौद्र रूप का ही एक अंश थे। और उनका गुस्सा तो ऐसा था कि जब वो नाराज होते ना, तो तीनों लोग कांप जाते थे। तो हुआ ये कि ऋषि दुर्वासा ने बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की एक दिव्य माला इंद्र को दी। पर इंद्र अपने अहंकार में चूर, उन्होंने उस माला का सम्मान नहीं किया, बल्कि उसे अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर रख दिया। और बस हाथी ने वो माला जमीन पर फेंकी और पैरों तले कुचल दी। ये तो महादेव का सीधा सीधा अपमान था। फिर क्या था? ऋषि दुर्वासा का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने श्राप दे दिया कि स्वर्ग अपनी सारी शक्ति, सारा वैभव, सब कुछ खो देगा। अब शक्तिहीन देवता अपना स्वर्ग खोकर बिल्कुल हताश हो चुके थे। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचे भगवान विष्णु के पास। और वहां उन्हें एक ऐसा रास्ता मिला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया, देखो, इस समय किस्मत असुरों के साथ है, तो अगर तुम्हें बचना है तो अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी असुरों से हाथ मिलाना होगा, संधि करनी होगी। क्यों? ताकि सब मिलकर अमृता का अमृत निकाल सकें। क्या कमाल की कूटनीतिक चाल थी ये। अब दिलचस्प बात यह है कि देव और असुर दोनों एक ही काम के लिए साथ तो आ गए, पर इरादे तो बिल्कुल अलग थे। एक तरफ थे देवता जो बस अपनी खोई हुई ताकत वापस चाहते थे, और दूसरी तरफ थे असुर जिनकी नजर थी अमरता पर और तीनों लोगों पर राज करने पर। और ये कोई मामूली काम नहीं था, बिल्कुल नहीं। सोचिए जरा, विशाल मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया, सर्पों के राजा वासुकी रस्सी बने। लेकिन जब इतना बड़ा पहाड़ समुद्र में डूबने लगा, तब खुद भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप लिया, उनका कूर्म अवतार, और उस पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। और फिर वो ऐतिहासिक क्षण आया। देवों और असुरों ने मिलकर सागर को मथना शुरू किया। धरती कांपने लगी, समुद्र में तूफान आ गया। सबको उम्मीद थी कि अमृत निकलेगा, पर निकला कुछ और ही। एक भयानक, सब कुछ खत्म कर देने वाला जहर। इसका नाम था हलाहल। इतना खतरनाक कि इसकी गर्मी से हवा में जहर घुल गया, 10 दिशाएं जलने लगी। ये सिर्फ एक जहर नहीं था, ये तो पूरी सृष्टि का अंत था। क्या देव, क्या असुर अमृत की चाह छोड़कर सब अपनी जान बचाने के लिए भागे। हर कोई डरा हुआ था, सहमा हुआ। अगर ये विष जरा भी फैल जाता तो कुछ नहीं बचता। उस महाविनाश के समय, जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, तब सबकी नजरें सिर्फ एक पर टिकी थीं, महादेव, भगवान शिव। देवताओं ने पुकारा और भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए एक पल भी नहीं सोचा और उस पूरे हलाहल विष को पी लिया। ये एक परम बलिदान था। लेकिन जैसे ही वो जहर शिवजी के गले तक पहुंचा, मां पार्वती ने अपनी शक्ति से उसे वहीं पर रोक दिया। जहर शरीर में तो नहीं जा पाया, पर उसकी भयानक आग ने उनके गले को हमेशा के लिए नीला कर दिया, और तभी से महादेव नीलकंठ कहलाए। शिव के इस महान त्याग के बाद सबसे बड़ा संकट तो टल गया, तो मंथन फिर से शुरू हुआ। और इस बार सागर से निकले एक से एक दिव्य खजाने, जिन्हें रत्न कहा गया। और आखिर में वो चीज निकली जिसका सबको इंतजार था, अमृत। क्या क्या नहीं निकला समुद्र से। इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि, धन की देवी माँ लक्ष्मी और कई सुंदर अप्सराएं। और फिर बिल्कुल अंत में देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए।
बस यही वो पल था जिसका सदियों से इंतजार था। लेकिन जैसे ही अमृत सामने आया, असुरों का लालच काबू से बाहर हो गया। उन्होंने झपट्टा मारकर कलश छीना और भाग खड़े हुए। अमर होने की धुन में उन्होंने सारे वादे, सारी संधि सब तोड़ दी, और एक बार फिर देवों और असुरों में घमासान युद्ध छिड़ गया। जब लगा कि सारी मेहनत बेकार हो गई, तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य लीला दिखाई। उन्होंने मोहिनी का रूप लिया, एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसकी सुंदरता देखकर असुर सब कुछ भूल गए, बस उसे ही देखते रह गए। मोहिनी ने बड़े प्यार से कहा कि वो सबके बीच अमृत बांटेगी, और असुर उसकी बातों में आ गए। मोहिनी ने बड़ी चालाकी से सिर्फ देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया, पर राहु नाम का एक असुर बहुत चालाक था। वो रूप बदलकर देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत की एक घूंट पी, सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और इशारा कर दिया। इससे पहले कि अमृत गले से नीचे उतरता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, पर एक बूंद से ही वो अमर हो चुका था। उसका सिर बना राहु और धड़ बना केतु, और कहते हैं इसी वजह से ये दोनों आज भी सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए उनका पीछा करते हैं। तो समुद्र मंथन की ये कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, इसका असर आज भी हमारी संस्कृति में, हमारे परंपराओं में जिंदा है। कहते हैं कि जब अमृत के लिए वो छीना झपटी हो रही थी, तो उसकी 4 बूंदें धरती पर भी गिरी। कहाँ-कहाँ? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। और आज ये वही 4 पवित्र जगहें हैं जहां हर 12 साल में महाकुंभ का मेला लगता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव माना जाता है। और हाँ, श्रावण का महीना, वो भी तो इसी घटना से जुड़ा है। माना जाता है कि समुद्र मंथन श्रावण के महीने में ही हुआ था। इसीलिए ये पूरा महीना भगवान शिव के उस महान बलिदान को याद करने के लिए है। भक्त उन पर जल और दूध जैसी ठंडी चीजें क्यों चढ़ाते हैं? मान्यता यही है कि इससे उस हलाहल विष की गर्मी को शांत करने में मदद मिलती है, जो महादेव ने अपने कंठ में धारण किया हुआ है। और कहानी के अंत में अमृत पीने के बाद देवताओं को उनकी खोई हुई शक्ति वापस मिल गई। उन्होंने असुरों को हराया और स्वर्ग पर फिर से अपना अधिकार जमा लिया, और इस तरह ब्रह्मांड में संतुलन वापस लौट आया। तो समुद्र मंथन की ये दिव्य लीला यहाँ पूरी होती है, लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या अच्छाई और बुराई का ये मंथन कभी सच में खत्म होता है? शायद नहीं, क्योंकि जहाँ अमृत होता है वहाँ विष भी होता ही है, और ये चक्र ये तो बस चलता ही रहता है, रूप बदल बदल कर।